आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइसेस ऑफ अ वर्ब के बारे में। वर्ब या तो एक्टिव वॉइस में हो सकता है या तो हो सकता है पैसिव वॉइस में। अब वॉइस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि एक वर्ब एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, कब कहाँ पे कैसे इनका यूज़ होता है, कब अवॉइड करना है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, और इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ डालते रहती हूँ। स्टार्ट करेंगे वॉइस से। वॉइस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वॉइस वर्ब का होता है। तो इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच और एक्शन बताता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो फॉर्म जो हमको शो करेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, तो वो जो एक्शन है जो सब्जेक्ट खुद ले रहा है या तो वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। देखिए, सब्जेक्ट या तो एक्शन लेगा या तो सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा। अगर सब्जेक्ट एक्शन ले रहा है और जो उसके ऊपर हो रहा है, तो वो जो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का जो फॉर्म है उसको बोला जाता है वॉइस। स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब वर्ब होगा, जो वर्ब है उसको एक्टिव वॉइस में तब बोला जाएगा जब उसका जो फॉर्म है, फॉर्म जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस। तो हमको वर्ब को एक्टिव वॉइस में जब बोलेंगे तो जब हमारा जो पर्सन या फिर थिंग जो कि सब्जेक्ट है हमारा, वो कुछ कर रहा है। व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, हमारा डूअर है एक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन ले रहा है, राइट। और इसको एक्टिव वॉइस इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो हमारा पर्सन या फिर थिंग है, जिसको जो सब्जेक्ट है वो एक्ट कर रहा है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है इसलिए इसको एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा एक्शन लेता है इसमें। इट इज, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल किक्स द फुटबॉल। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल। राहुल ने किक किया फुटबॉल को। वर्ब है तो किसने किसने ये एक्शन लिया, राहुल ने लिया। ठीक है, किसको किक किया, उसने फुटबॉल को किया, कि जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको उसने किक किया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, नेहा हेल्प्स वरुण। नेहा हमारी सब्जेक्ट है, हेल्प्स यहाँ पे वर्ब है, और नेहा ने एक्शन लिया किसके ऊपर, वरुण के ऊपर। वरुण को हेल्प किया, तो वो हमारा वरुण क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। दैट इज वाई हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, जैसे कि यहाँ पे किक्स है, हेल्प्स है, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब किसको, क्या वर्ब को बोला जाएगा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, वर्ब को हम पैसिव वॉइस में जब बोलेंगे जब इसका जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब जब इसका वॉइस, पैसिव वॉइस जब होगा जब इसका फॉर्म, वर्ब का फॉर्म हमको ये दिखा रहा होगा कि समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, जो एक्शन है वो उसके ऊपर हो रहा है, राइट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, समथिंग इज बीइंग डन टू आवर पर्सन या थिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा पर्सन, जो सब्जेक्ट है, वो एक्टिव नहीं है। वो क्या है, रिसीवर है। एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है, वो बैठा हुआ है, वो जैसे कि तैसे बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है पैसिव वॉइस, क्योंकि सफरर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, द फुटबॉल इज किक्ड बाय राहुल। द फुटबॉल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज किक्ड बाय राहुल, हमारे जो सब्जेक्ट है उसने
जो वर्ब का एक्शन है उसको रिसीव किया। ठीक है, फुटबॉल ने राहुल को किक नहीं किया, राहुल ने फुटबॉल को किक किया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया। वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा, तो जो वर्ब का एक्शन है वो हमारे सब्जेक्ट ने रिसीव किया। तो यहाँ पे क्या रिसीवर है, फुटबॉल वही है, उसको राहुल ने किक किया। वरुण वैसे का जैसे का तैसे है, उसको नेहा ने हेल्प किया। तो वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है, रिसीवर है हमारे एक्शन का, वर्ब का रिसीवर है। तो इस वक्त हमारा जो वर्ब होगा, जैसे कि यहाँ पे किक्ड है, हेल्प्ड है, इसका जो फॉर्म है उसको बोला जाएगा पैसिव वॉइस। क्लियर? नेहा हेल्प्स वरुण वर्सेस हम बोलेंगे वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा। तो सेकंड जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो जो सेकंड सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा। वरुण को हेल्प मिली है, बाय नेहा हैज हेल्प्ड वरुण। ठीक है, तो नेहा ने वरुण को हेल्प करी है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, वरुण। वरुण हैज रिसीव्ड द एक्शन विच इज डन बाय नेहा। तो समथिंग इज डन टू वरुण, क्या है, कुछ किया गया है वरुण के ऊपर, जो क्या उसको हेल्प मिली है, ही इज द रिसीवर। तो यहाँ पे समथिंग इज डन टू वरुण जो कि सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ब हेल्प्ड है, ठीक है, हेल्प्ड है वरुण, यहाँ पे जो हेल्प्ड वर्ब है उसको क्या बोला जाएगा, इट इज इन पैसिव वॉइस। जबकि जो हेल्प्स था ये था एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन था, यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा तो पैसिव वॉइस में होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के और थोड़े, जैसे कि राहुल लाइक्स नेहा। राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे लाइक्स है, किसको लाइक करता है, जो कि ऑब्जेक्ट है नेहा। ठीक है, नेहा इज द रिसीवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वर्ब है लाइक्स ये एक्टिव वॉइस में है। जबकि अगर बोलेंगे नेहा इज लाइक्ड बाय राहुल, तो राहुल जो नेहा है सब्जेक्ट है हमारा, शी इज रिसीविंग द लाइकनेस। ठीक है, उसको जो लाइक कर रहा है राहुल, वो शी इज रिसीविंग, शी इज ऑन द रिसीवर एंड। तो हमारा जो लाइक्ड है इसका जो फॉर्म है वो इस वर्ब का जो फॉर्म है वो है पैसिव वॉइस। द फार्मर इज सोइंग द सीड्स। फार्मर क्या कर रहा है, बो रहा है बीज को। तो फार्मर जो हमारा सब्जेक्ट है, ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जबकि द सीड्स आर सोन बाय द फार्मर, हमारा जो सब्जेक्ट है सीड्स, वो रिसीव कर रहे हैं एक्शन को जो कि किया जा रहा है फार्मर के द्वारा। वरुण ओपन्स द जार, सब्जेक्ट हमारा वरुण है जो कि एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे जो सोइंग है, ओपन्स है, ये वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में, जबकि द जार इज ओपन्ड बाय वरुण। तो जार हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये वर्ब का जो फॉर्म है वो है पैसिव वॉइस। हु लाइक्स हिम, कौन पसंद करता है। तो अगेन यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो एक्टिव है, ही इज लाइक्ड बाय whom। क्वेश्चन में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस हो सकता है, एंड दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई। क्लियर? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, जो कि हैं जब वर्ब चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब वर्ब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट होगा जो ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस में, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में भी चेंज किया जाएगा जब वर्ब अपनी फॉर्म एक्टिव से पैसिव वॉइस में करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नेहा हेल्प्स वरुण, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नेहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट नेहा है, वर्ब हेल्प्स है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे वरुण है। तो ये कौन से वॉइस में था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन ले रही है, तो ये था एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा।
सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन गया है ऑब्जेक्ट। तो वरुण यहाँ पे जब हमारा जो वर्ब है हेल्प से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो हमारा सब्जेक्ट भी इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान में रखो कि जब मैं बात कर रही हूँ कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा एंड जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमारा जो वर्ब है वो चेंज कर रहा है अपनी फॉर्म को। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अ ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा चेंज कर रहा है फॉर्म, ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्ट हो रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही फॉर्म होता है एक्टिव पैसिव। इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं तो उनका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं होता है, देयर इज नो फॉर्म कन्वर्जन, ठीक है, तो वो ऐसा कोई भी कन्वर्जन उसमें नहीं हो सकता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर इज, जब एक्टिव वॉइस को यूज किया जाता है, ठीक है, तो कब हम उसको यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस को हम यूज करेंगे जब हमारा जो डूअर है, हमारा जो सब्जेक्ट है, हम उसको प्रोमिनेंटली दिखाना चाहते हैं कि उसको फोकस में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम इम्पॉर्टेंट बताना चाहते हैं उस वक्त हम किसको, सब्जेक्ट को, जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको हम इम्पॉर्टेंट फोकस में लाना चाहते हैं तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल होगा। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने एक्शन को रिसीव किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन का रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, उसको जब हम प्रोमिनेंट बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो जब हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि पैसिव फॉर्म को हम प्रिफर जब करेंगे जबकि जो हमारा एक्टिव फॉर्म जो है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में इन्वॉल्व होगा यूज ऑफ एन इनफाइनाइट और वेग प्रोनाउन या फिर नाउन का, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म होगा ना उसमें जब हम समबडी, दे, पीपल, वी ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो वेग हैं या फिर स्पेसिफिक नहीं है, इंडेफिनिट मतलब कोई भी, एनीबडी, समबडी, इंडेफिनिट है या फिर वेग प्रोनाउन या फिर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिव फॉर्म में, उस वक्त इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस को चूज करेंगे ओवर एक्टिव फॉर्म। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब हमको नहीं मालूम है कि किसने वो एक्शन किया, क्योंकि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समबडी, एनीबडी, दे, ठीक है, वी, तो नॉट एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट करके कोई पर्सन को नहीं बता सकते हैं तब, या फिर हम नहीं चाहते किसी को स्पेसिफिकली बताना, या तो हम जानते नहीं या तो हम बताना चाहते नहीं, उस वक्त हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे वाले जो केसेस होंगे तो वहां पे जो बाय होता है ना, जैसे वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? बिकॉज या तो हम जानते नहीं कि हु इज हेल्प, वरुण इज हेल्प्ड बाय हुम, या फिर हम बताना चाहते नहीं कि नेहा ने उसकी हेल्प करी। तो ऐसे केसेस में हम प्रिफर करेंगे पैसिव वॉइस ओवर एक्टिव वॉइस। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के यहाँ पे, जैसे कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अभी हमको पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, जब हमको पता नहीं है कि किसने स्टोल कर लिया, किसने चुरा लिया है, उस वक्त क्या करेंगे हम, somebody, एक्टिव वॉइस के बजाय हम पैसिव वॉइस को प्रिफर करेंगे। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन के बजाय ज़्यादा अप्रोप्रिएट लाइन, ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा कि somebody हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर एक्टिव वॉइस में ऐसे आता है आई वॉज आस्क्ड माई नेम, तो यहाँ पे वी डू नॉट नो हु आस्क्ड, ठीक है, तो इसके बजाय ये थोड़ा वेग है, ठीक है, तो इसके बजाय बोलेंगे दे आस्क्ड मी माई नेम,
यहाँ पे प्रिफर्ड जो वॉइस है, प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, वो कौन सा है? पैसिव वॉइस। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टी, इसके बजाय हम बोलेंगे somebody has invited me to the party. All orders will be executed promptly. सारे ऑर्डर्स जो है वो प्रॉम्प्टली फटाफट से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसके बजाय हम प्रेफर करेंगे वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। तो जब देखो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे जब दे, सम और समबडी, वी ऐसे वाले जो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन जो हैं, आप वेग और इंडेफिनेट जो होंगे उनके बजाय हम यहाँ पे पैसिव वॉइस को प्रेफर करेंगे। बट जब जो फ्रेज है बाय, जैसे कि बोला था मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बीच में एग्जाम्पल दिया था कि वरुण इज हेल्प्ड बाय नेहा, ठीक है। तो जो फ्रेज था बाय कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब हम जो एजेंट है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, यानी कि नेहा को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, या फिर ज़रूरी है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस का, तो ये जो बाय को हम अवॉइड तभी करेंगे जब समबडी, दे, समवन, वी, इस टाइप के जो वर्ड्स आपको यूज करने होंगे। अदरवाइज हम बाय को ही प्रेफरेंस देंगे। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज, जब भी हमारे जो वर्ब्स हैं वो बोथ, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर उनके पास हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब हियर ऑब्वियसली, बिकॉज इंट्रांजिटिव जो वर्ब होगा उसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट। तो हमारा जब जो वर्ब्स है, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दिखाई देंगे और हमको उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उस वक्त दोनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट, आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट बन जाएगा जबकि दूसरा वैसे ही रह जाएगा। एग्जाम्पल से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रिफ्यूज्ड राहुल्स एडमिटेंस। द स्कूल यहाँ पे क्या है? स्कूल यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड यहाँ पे वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, राहुल्स अटेंडेंस, अटेंडेंस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड राहुल यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एडमिटेंस। तो स्कूल ने क्या किया? राहुल को एक्सेप्ट करने से, उसका एडमिशन करने से एडमिटेंस उसका रिफ्यूज कर दिया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, दोनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि हम लगा सकते हैं एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू राहुल बाय द स्कूल। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और हमारा राहुल जैसे का तैसा ही रह गया यहाँ पे, और स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया इन द सेंस यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, तो राहुल यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह ही गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राहुल वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द स्कूल। तो यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बजाय एडमिटेंस जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसने ले ली। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, स्कूल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट हमारा राहुल हो गया। तो इस तरीके से आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अनदर एग्जाम्पल, मिस पूजा टीचेस अस मैथ्स। मिस पूजा हमको मैथ्स पढ़ाती हैं, तो मिस पूजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीचेस यहाँ पे वर्ब है, अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैथ्स यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? हम इसको दो तरीके से अगेन लिख सकते हैं। मैथ्स इज टॉट टू अस बाय मिस पूजा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इंटरचेंजेबिलिटी हो गई है, राइट। अस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जैसे कि तैसा रह गया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी आर टॉट मैथ्स बाय मिस पूजा। तो अगेन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दोनों में से एक
जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा एंड अदर विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस पर्सन को डिनोट करेगा टू हुम समथिंग इज गिवन या फिर डन, ठीक है। जैसे कि राहुल था, या फिर फर्स्ट एग्जाम्पल में राहुल था टू हुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में अस था। ऑब्जेक्ट वो होगा जो थिंग को डिनोट करता है। पहले वाले में एडमिटेंस था, ठीक है, और सेकंड वाले में था मैथ्स। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली वी विल प्रेफर, जब हम एक्टिव से पैसिव में करेंगे, एज पर रूल हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, बट प्रेफरेबली हम पैसिव वॉइस जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जिसमें हम पर्सन का नाम, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट हम बना रहे हैं, उस वाले सेंटेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज, हम विद का इस्तेमाल करेंगे ना कि बाय का। जब कोई हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, जब हमारा एजेंट को इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा उस वक्त। लेट अस सी द एग्जाम्पल, द कैट इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। जब हम किसी चीज़ का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का, तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। जो कैट है उसको कवर किया गया है विद अ ब्लैंकेट, बाय अ ब्लैंकेट नहीं होगा, विद का इस्तेमाल करना है। एक्टिव वॉइस में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको नहीं मालूम है किसने उसको कवर किया है, तो हम बोलेंगे somebody covered the cat with a blanket, राइट। जबकि अगर हम पर्सन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे, द कैट वॉज कवर्ड बाय अ बॉय। यहाँ पे अगर पर्सन है तो बाय आएगा, जबकि इंस्ट्रूमेंट है तो विद आएगा। एक्टिव वॉइस में इसको बोलेंगे अ बॉय कवर्ड द कैट। यहाँ पे विद और बाय का कैसे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है जब आप यूज करेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट है तो विद का करिए, पर्सन है तो बाय का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। कुछ बहुत कम ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हुए भी कभी कभी यूज किए जाते हैं पैसिव सेंस में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पैसिव फॉर्म एंड पैसिव सेंस। एक्टिव फॉर्म का मतलब है वो उसका जो वर्ब का फॉर्म एक्टिव होगा, लेकिन सेंस का मतलब ये है कि वो उसका जो तात्पर्य है, उसका मतलब निकल के आएगा, जो उसका सेंस है वो पैसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑरेंज टेस्ट सार। ऑरेंज जो टेस्ट करता है कैसा, खट्टा टेस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सार खट्टा होगा जब उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इट इज बीइंग यूज्ड इन अ पैसिव सेंस। तो ये जो ब्रैकेट में है ये इसका सेंस है, इसका मतलब है। द कॉफी स्मेल्स ऑसम। तो जो कॉफी है वो स्मेल करती है बहुत ही ऑसम। इज, वो ऑसम कब होगी, इज ऑसम व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो जबकि हमारे जो एक्टिव फॉर्म में है, ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इनका जो सेंस है, जो मैंने ब्रैकेट में लगाया है, ये इसका सेंस है, तो वो पैसिव सेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि वो एक्टिव फॉर्म में है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो क्वेरीज और डाउट्स थे तो इस वीडियो को देखने के बाद वो रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ, डेफिनेटली कमेंट बिलो कि व्हाट इज़ योर रीज़न टू लर्न इंग्लिश, ताकि आई कैन फ्रेम एंड क्रिएट न्यू कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी ज़्यादातर बच्चे जिस पर्टिकुलर जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली। तो डेफिनेटली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I'll see you very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.